सामान्य जानकारी है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे कहते हैं? CPU। अगला प्रश्न है, यहाँ पर बताना है कि सोडा वाटर द्वारा आविष्कार किया गया था। तो किसके? तो जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा। जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा सोडा वाटर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है? त्वचा की जो सबसे बाहरी परत जो होती है उसे एपिडर्मिस, है ना, एपिडर्मिस कहते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती है? याद रखिएगा कि पौधे कौन सी है जो कि जिसमें जड़ों में गांठें होती है, तो वो होती है लेग्यूमिनस पौधे। लेग्यूमिनस पौधे में गांठें होती है जिसमें नाइट्रोजन साइक्लिंग करते हैं। अगला प्रश्न है कि केचुए प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो बताना केचुए जनजाति की प्रजाति के अंतर्गत क्या आता है? तो बताना है कि एनिलिडा। क्या होगी? एनिलिडा होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटॉन का द्रव्यमान एक समान होती है। मतलब प्रोटॉन और किसका द्रव्यमान जो समान होती है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम बिलियन में से बिलियन को विभक्त कर सकते हैं? तो वो है वाष्पीकरण। याद रखिएगा, वाष्पीकरण विधि द्वारा। अगला प्रश्न है कि जंतर मंतर में है, मैंने किस राज्य में है, कहाँ पर है? तो जंतर मंतर जो है कहाँ पर है? तो वो है बी नंबर, असम में है। कहाँ पर है? असम। अगला प्रश्न है, साल्जबर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? तो देखिए, साल्जबर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? तो ये बताना आपको। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में साल्जबर्ग महोत्सव जो है आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी देश की जन्म दर को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? तो याद रखिएगा कि एक वर्ष में प्रति 1000 जन्मों की संख्या। याद रखिएगा, एक वर्ष में प्रति 1000 में जन्म दरों की संख्या ये काउंट होता है। अगला प्रश्न है कि द गीजर्स नामक विश्व का सर्वाधिक बड़ा भूतापीय क्षेत्र कहाँ स्थित है? बताना है, जिसमें कि 22 भूतापीय तो विद्युत संयंत्रों एक कॉम्प्लेक्स शामिल है। तो कहाँ पर है? तो सैन फ्रांसिस्को। कौन सा? सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट एक अयस्क खनिज है। तो बॉक्साइट जो है क्या है, किसका अयस्क खनिज है? तो एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, दिलीप कुमार का असली नाम क्या है? तो बताना है, दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान है। कौन सा? यूसुफ खान। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? तो बताना इसमें किस देश में आता है? तो ये आता है मंगोलिया में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने पिता को आगरे के किले में कैद करके रखा था। तो कौन रखा था? शाहजहां। शाहजहां ने अपने पिता को कैद करके रखा था। अगला प्रश्न है, वेडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने को हराया था। तो किसको हराया था? तो फ्रांसीसी को। अगला प्रश्न है, पुलित्जर, है ना, पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध इकाई ओम्स है। अगला प्रश्न है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो 1/3। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है। तो क्या होना घोषित किया है? तो साम्यवादी। अगला प्रश्न है, शकील ओनिल किस खेल से साथ जुड़े हुए थे? तो किससे जुड़े थे? बास्केटबॉल से। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे भाषा में लिखा गया है। तो याद रखिएगा, अवधी भाषा में।